नमस्कार। आज प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपका स्वागत है। आज इस नए ब्लॉग में प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो जानकारियां हैं, जो भी दिग्दर्शन है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में अंदर क्या क्या है। दोस्तों, मेन गेट से प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए एंट्री कर चुके हैं और ये सामने पार्किंग जोन है। यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए फ्री पास है और यहाँ पर आप अपना गाड़ी या बाइक खड़ी कर सकते हैं। और ये सामने टिकट घर का बोर्ड है। आइए देखते हैं, चलते हैं कितने का टिकट है, सारी जानकारी। और यहाँ तक आने के लिए आप उद्योग भवन मेट्रो से आ सकते हैं और वहाँ से बाई ऑटो बहुत ही सुविधापूर्वक यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ के बारे में सारी जानकारी दी हुई है दोस्तों, आप जूम करके इसको पढ़ सकते हैं। तो टिकट घर है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, फाइनली टिकट ले लिया है लाइट एंड शो का और म्यूज़ियम का। म्यूज़ियम का चार्ज 50 रुपीज़ है पर पर्सन और 100 रुपये लाइट एंड शो का है दोस्तों। और इसकी टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक है। ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है दोस्तों। जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का आवास था, जिसमें उनसे जुड़ी सभी जानकारी दी गई है। और इसके पीछे ब्लॉक 2 है, जो कि अभी नया बना है। ये दोस्तों संग्रहालय के लिए प्रसाद हैं, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। यह दीर्घा उस समय को दर्शाती है जब संविधान का निर्माण हुआ था। में संविधान की सारी प्रतियां LED बोर्ड के माध्यम से दिखाई गई हैं और डिजिटल है। बस एक बटन क्लिक करोगे तो दूसरी प्रति आ जाएगी, फिर क्लिक करोगे तो अगली प्रति आ जाएगी। इसमें संविधान की सारी जानकारी दी गई है इस पूरे कक्ष में। जवाहरलाल नेहरू का शयन कक्ष है। उस समय की वस्तुएं हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कई देशों द्वारा ये कीमती वस्तुएं उनको सप्रेम भेंट की गई थीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शयन कक्ष है और इसी शयन कक्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू का अध्ययन कक्ष है। उनके पढ़ने की सारी किताबें रखी हुई हैं, जैसी की तैसी। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है। बिल्कुल उस समय उपयोग में आने वाली चीज़ें यथास्थान रखी हुई हैं। देखेंगे ज्यों की त्यों हैं, ये देखने की चीज़ है। जवाहरलाल नेहरू दीर्घा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के सप्रेम भेंट दी गई वस्तुएं हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। देश ओमान के शिप का मॉडल है। देश रसिया का सबमरीन का मॉडल है।
बर्मा कंट्री का प्रदान किया हुआ उपहार है। चाइना कंट्री द्वारा दिया हुआ उपहार है। नेपाल कंट्री द्वारा दिया हुआ उपहार है। पोशाक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहनते थे, कितनी सहेज कर रखी गई है। AE का मॉडल ऑफ मस्क है। इस कक्ष में LED के माध्यम से सन 1947 के समय जो भी घटना हुई उसको दिखाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसका दिग्दर्शन किया जा रहा है। पोशाक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहनते थे, कितनी सहेज कर रखी गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का नया मॉडल है। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम यही मॉडल दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का दूसरा ब्लॉक है, कितना सुंदर है। यह गोल गोल जो सर्कल दिखाई दे रहा है, लोग इसी में सेल्फी लेते हैं। अशोक स्तंभ पूरी लाट हवा में है। ये देखिए अशोक की लाट हवा में तैरती है, यह बहुत ही ध्यानाकर्षण करती है। ऊपर तिरंगा कितना खूबसूरत है और ये वर्तमान से लेकर आखिरी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्हीं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। शास्त्री का डिजाइन किया हुआ चित्र है, कितना खूबसूरत है।
एआई का बहुत उपयोग है। ये ओरिजिनल तोप है। किया गया ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हर स्थिति में, हर मोर्चे पर, चाहे जमीन, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, स्वचालित तोप के साथ सुसज्जित है। भारतीय सेना की नई सैन्य यूनिफॉर्म हल्की, सुविधापूर्ण और डिजिटल डिस्ट्रप्टिव पैटर्न के साथ नई यूनिफॉर्म सैनिकों की दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। ये उन्हें हर मौसम और इलाके में काम करने में मदद करती है।
अवध का नवाब बनाकर लखनऊ को अपने अधीन कर लिया और खुद राजकाज संभाला। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने मेरे बेटे को नए नवाब के रूप में स्वीकार किया। अब इसी तरह हम मिलकर एक ऐसी सेना बनाएंगे जो अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। कभी झुके नहीं, ऐसी एक ललकार के लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं और ऐसे ही खूबसूरत जगह और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।